Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Mirza Faiz Ahmad Qadri and I have secured rank 4 in OPSC CSE 2023. So by now I hope the dust of prelims has settled down. आपण माने बहुत सारा कट ऑफ वीडियोस देखि सारथिबे एंड निजो स्कोर भी कैलकुलेट करि सारथिबे मु भी एमती करूथली बट मु आपनक सहित निजो एक्सपीरियंस टिके शेयर करबी 2022 व्हिच वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट से मु प्रिलिम्स दे सारली एंड पाखापाखि 1 मंथ मु वेस्ट कर देइथिली आंसर राइटिंग स्टार्ट करि नथली जो दिन रिजल्ट आसिला एंड मु जानिली कि मोर एग्जाम क्लियर हो जाइछि से दिन आई बिकेम ओवरवेलम्ड मु जानि पारलिनी कि आंसर राइटिंग केमती स्टार्ट करिवि एंड जो 1 मंथ टाइम पीरियड मु लॉस करली इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड माय पोर परफॉर्मेंस इन मेंस बट मु ए एक्सपीरियंस रु लर्न करली एंड 2023 रो जो मोर अटेम्प्ट थिला प्रिलिम्स रो अटेम्प्ट दे सारा पर 1 वीक मु ब्रेक नहीं एंड ता भितर मु निजो स्कोर कैलकुलेट करथिली एंड प्रिलिम्स कट ऑफ रो बहुत सारा वीडियोस देखिथिली बट 1 वीक पर आई वाज श्योर दैट आई हैव टू राइट आंसर्स सो मु कहीं के कथा कहूची बिकॉज जो माने भी प्रिलिम्स देइचंती डोंट वेस्ट योर टाइम बाय वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू कम मेंस इज अ थिंग दैट आपण मेंस न लिखिले केबे भी सिलेक्शन हेई परिबोनी सो इवेंचुअली आपन को दिने ना दिने मेंस लिखिबार अछि whether you are confident or not confident about clearing the exam it doesn't matter मु strongly suggest करिवि आपण ए टाइम को judiciously यूज करंतु आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करंतु ओके सो लास्ट वीडियो रे मोर व्हिच वाज माय फर्स्ट वीडियो बहुत एस्पिरेंट्स सजेस्ट करथिले टू ब्रिंग जीएस आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय जीएस मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी तो यही वीडियो रे मु किसी टिप्स एंड ट्रिक्स देवी आपण मानकू जोटा को यूज करिकी आपण माने निजो मेंस रो परफॉर्मेंस को बूस्ट करि परिबे एंड आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करि परिबे तो एठी देखंतु मोर 2022 एंड 23 रो मार्क्स मु देखौची जीएस 1 2 3 जीएस 1 रे 40 मार्क्स इंक्रीज हेची जीएस 2 रे भी 40 मार्क्स इंक्रीज हेची एंड जीएस 3 रे 45 मार्क्स इंक्रीज हेची सो ओवरऑल 125 मार्क्स मु खाली ए तीनटा जीएस पेपर्स रे इंक्रीज करिची which ensured my selection in this exam. So before beginning the video, let me tell you, ये वीडियो रे किसी भी पेड प्रमोशन नहीं जहाँ भी मु शेयर करी सेटा solely out of my experience and what worked for me. वीडियो को एंड जाए देखो तो आई एम श्योर यू विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल एंड मु ये वीडियो रे जहाँ जहाँ भी पॉइंट्स डिस्कस करची ता से तो जगह जगह रे निजर भी आंसर्स शो करिची सो दैट सेटा गोटे भल से आपण को माइंड रे सेट हो जाओ तो ये देखो जीएस रो इम्पोर्टेंस कौन अच्छी जीएस एनश्योर्स योर सिलेक्शन इन दिस एग्जाम जमती आमर ऑप्शनल एसे एथिक्स ये तीनटा आपण को रैंक आनिबारे हेल्प करे जीएस कौन करे जीएस एनश्योर्स योर सिलेक्शन इन द एग्जाम ओके सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपोर्टेंट ये देखंतु 50% आपणकर प्रेजेंटेशन स्किल्स रहिबो सो until and unless you work on your presentation skills से जाए आपण को आंसर्स एते भलो देखा जीवो नाही अल्टीमेटली पेपर रे आपण कोन लिखुचंती सेटा ही मैटर करे एग्जामिनर आपण को पर्सनली जानि नांती जैसे आपण को सेही बेसिस रे मार्क्स देबे whatever you are writing in the paper examiner will judge you accordingly so even if आपण को पाखरे लिमिटेड नॉलेज अछि जदि आपण ताको भल से प्रेजेंट करि देले then you will get good marks बहुत एस्पिरेंट्स मोर रिसोर्स भी पचारचंती तो रिसोर्स से देखो ये मुझे कहीदे मु प्रहर नोट्स पढ़ी बाय पीडब्ल्यू ओनली आईएस प्रहर नोट्स कौन अच्छी ना रेडीमेड नोट्स अच्छी आउ टाइप्ड फॉर्मेट रे अच्छी सबू सब्जेक्ट्स पे आपन को फ्रीली अवेलेबल हो जीवो ऑनलाइन तो मु एटा पढ़ी प्रहर नोट्स आउ टेस्ट सीरीज रो जो मॉडल आंसर आसे ताकू मु बहुत भल से रिवाइज करतली इवन एग्जाम पूर्व मु मॉडल आंसर्स को रिवाइज करके जाउतली बिकॉज टेस्ट सीरीज रे करंट अफेयर्स भी कवर होता है स्टैटिक भी कवर होता है सो मु मॉडल आंसर्स को बहुत भल से रिवाइज करके जाइतली नेक्स्ट इज अ फैक्ट बुक बाय शून्य आईएस मु 2022 रे परचेस करतली गोटे फैक्ट बुक शून्य आईएस रो आसे एंड से फैक्ट बुक रे थीमेटिक वाइज बहुत सारा फैक्ट कवर होता एंड मु ए बुक को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करची मोर मेंस आंसर राइटिंग रे सो नाउ इट्स टाइम मु वन बाय वन आपण सहित मोर आंसर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूचे सो टिप नंबर 1 बहुत एस्पिरेंट्स कंफ्यूज थांती तांको निजो नोट्स बनेबे कि बुक रु डायरेक्टली पढ़िबे
मु तो निजर रिसोर्स कहीदेली आई डिड नॉट मेक एनी नोट्स फॉर मेन्स आई ओनली रेड प्रहार नोट्स which were ready-made but बहुत एस्पिरेंट्स निजर भी नोट्स तैयारी करती सो दैट से माने निज हिसाब रे रिवाइज करें तो या उपरे मु किसी टिप्स देवी जदि आप निज नोट्स बनाऊँ तो नोट्स मेन्स आंसर राइटिंग फॉर्मेट रहा दरकार जमती आमर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ता सहित आप क्रिटिसिज्म वे फॉरवर्ड आउ गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट एमती फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बनातु फॉर्डर कलेक्ट करूँ जहाँ आप एग्जाम रे लिखे अननेसेसरी नोट्स को बहुत लेंदी बनातुनी एग्जाम में जमती आप 250 वर्ड्स रो आंसर लिखे तो अकॉर्डिंगली नोट्स भी से छोट रखु जे जहाँ आप एग्जाम रे रेप्लिकेट करें ओके तो ये जिनस देख आपन को गोटे थिंकिंग एक्सरसाइज करने पड़ो जब भी आप निज नोट्स पढ़ु कि मार्केट रे अवेलेबल नोट्स पढ़ु आपन गोटे टॉपिक को जो पढ़ुंट ना सो थिंक कि यही टॉपिक एग्जाम रे आसिले मु कौन इंट्रो लिखी कौन कंक्लूजन लिखी कौन कौन पॉइंट्स इंक्लूड करी तो जितेबाला आप गोटे मेंटल एक्सरसाइज करेंगे कि आपण माइंड रे से जिनस सेट हो आपड़ जितेबाला रियल एग्जाम रे जिबे जदि से टॉपिक रो क्वेश्चन आसला तो आपण पाखे इंट्रो कंक्लूजन आउ पॉइंट्स सब रेडीमेड थी आप इजिली लिखिपारे ओके सो लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 2 व्हिच इज राइट द पेपर फ्रॉम एंड टू एंड 2022 रो जो मोर फर्स्ट अटेम्प्ट थिला से मु पेपर को एंड टू एंड लिखी नथली बहुत सारा क्वेश्चंस रे मु स्पेस छाड़ी देथली लास्ट रे एंड ओवरऑल बहुत सारा क्वेश्चंस भी छाड़ी देथली एंड से मु सीखी थी कि मोर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हम से मु एंड टू एंड पेपर लिखी एंड टू एंड माने कौन जदि ओपीएससी रो एमती जो आंसर कॉपी मिले से क्वेश्चन एमती टाइप थाए एडी धर क्वेश्चन थी एंड तले तार स्पेस थी एमती करी तीन पेज कि 4 पेज आपण वैकेंट थी पुणी 3-4 पेज पर पुणी थे आउ गोटे पेज रे एमती क्वेश्चंस थी पुणी आपण को लिखिबार स्पेस दि जाइथिबो तो मु एही वर्ष क्वेश्चन तले जदि मु स्टार्ट करिछि लिखिबा तो मु लिखु 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 ताको सेते जाय लिखुथुली जे जाय मोर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होनतला सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय एंड टू एंड और पेपर को पूरा एक्सटेंसिवली लिखिथिली स्पेस कोठी भी छाड़ी नतली आपण भी जेतेबेले आंसर राइटिंग करूछंती एंड टू एंड लिखंतु दिस विल हेल्प यू गेट गुड मार्क्स नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चंस देखो स्किप कर दियो जोटा डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट को लगुच आपण पाखे ता विषय कंटेंट नहीं बट डू नॉट लीव दी क्वेश्चन डू दोज क्वेश्चंस जोटा आपण को इजीली आसची एंड आपण बहुत फास्ट से क्वेश्चंस को कवर करि परिबे तापरे कम बैक टू दोज क्वेश्चंस जोटा आपण छाड़ी चंती एंड ता विषय जहाँ भी आपण नॉलेज अछि ताको लिखंतु सो दिस वाज ऑल अबाउट टिप नंबर 2 नाउ कमिंग टू टिप नंबर 3 सो अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस बहुत थोड़ा एमती हुए कि क्वेश्चंस किसी अलग पचारि थाए आमे आंसर्स आम निज हिसाब रे लिखि दो सो डू नॉट राइट व्हाट यू नो राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड बाय द क्वेश्चन ओके जमती आमर की टर्म्स थाए एनालाइज एक्सप्लेन कंपेयर कंट्रास्ट एमती टाइप क्वेश्चंस थाए तो यार भी गोटे स्पेसिफिक मीनिंग थाए जदि एनालाइज क्वेश्चन पचारछि किंबा इवालुएट ओके तो एमती क्वेश्चन आपन को बोथ प्रोज एंड कॉन्स दुटा जाक लिखिबार अछि कंपेयर एंड कंट्रास्ट जदि आपन को पचार देला ना ताहले आपन को सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ए दुटा जिनस आपन को लिखिबार अछि आ जदि आपन को डिस्क्राइब कहिछि ना तो आपन को डिस्क्राइब करला टाइम रे टिके ता विषय ब्रीफ तार ओरिजिन रु नै कि एंड जाए डिस्कस करिवार अछि ओके ता सहित आ गोटे इंपोर्टेंट जिनस बहुत पिला माने क्वेश्चन देखु देखु रश कर दियंती आंसर लिखबा स्टार्ट कर दियंती सो मोर एडवाइस हबो डोंट रश किछि टाइम नियंतु किछि सेकंड्स नियंतु क्वेश्चन को बुझंतु एंड तापरे तार गोटे स्ट्रक्चर बनातु कि मु एई क्वेश्चन रो आंसर्स रे कोन कोन इंक्लूड करिवि ए स्ट्रक्चर बनेला परे स्ट्रक्चर रे डू नॉट थिंक कि आपण कोन कोन पॉइंट्स लिखिबे बट थिंक कि आपण कौन कौन सब हेडिंग रे ए क्वेश्चन टाको आंसर करेंगे जोटा फर्दर मो वीडियो रे डिस्कस करी सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप आईबीसी फॉर्मेट कौन इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन IBC format is a time tested format. It is a very easy, very simple and at the same time बहुत effective method to write your answers. Okay.
इंट्रो कंक्लूजन आईबीसी फॉर्मेट रे तो मु गोटे सेपरेट वीडियो आनिबी जो थे मु टाइप्स ऑफ इंट्रो टाइप्स ऑफ कंक्लूजन एंड से जिनस डिस्कस करी बट ये ब्रीफली कहीदे इंट्रो एंड कंक्लूजन जहाँ आप जीएस रे लिखुंट ना इट शुड नॉट बी मोर देन 3 to 5 लाइन्स ओके याठू अधिक जदि आप लिखे ताहले आपण बॉडी रो जो स्पेसटा जोटा आप पॉइंट्स लिखा स्पेस सेटा आपन को कमीज सो ऑलवेज एनश्योर इंट्रो आउ कंक्लूजन 3 to 5 लाइन्स लिखे आ बॉडी जोटा आप लिखे सेटा आप डिवाइड कर दिंतु सब पार्ट्स रे धर प्रोज अच्छी कॉन्स अच्छी गवर्नमेंट रो स्कीम्स अच्छी तो बॉडी को एमती आप डिवाइड कर दिंतु डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रे जो थे कि आपन को इजी हम आंसर लिखापी सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप सो यस टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग इन दिस एग्जाम आपण को जो क्वेश्चंस लिखबार थाए 15 मार्कर पर रफली आपन को 10 मिनिट्स मिले एंड 20 मार्कर्स पर आपन को 15 मिनिट्स मिले तो जदि यही टाइम को स्टिक न करेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द पेपर बहुत थोड़ा एमती भी हुए कि आमे पेपर को कंप्लीट करके आस जाओ एंड आमर सिलेक्शन हो जाए बिकॉज एग्जामिनर से डिटेल चेक करूना आप कौन लिखिं कौन लिखि ना सो पेपर कंप्लीशन इज वेरी इंपोर्टेंट आपन को एतिकी टाइम को स्टिक करिवार अच्छी जदि आपन पाखरे रिस्ट वॉच अच्छी एंड एग्जाम सेंटर से रिस्ट वॉच अलाउ करचंती देन वेल एंड गुड बट रिस्ट वॉच ना भी देन एग्जाम सेंटर रे सब बेले वॉच गोटे लगी थाए सामने आपन टाइम टू टाइम वॉच को देखु थांतु एंड टाइम रो गोटे आइडिया रखु थांतु कि यस एम आई गोइंग टू स्लो और एम आई गोइंग टू फास्ट ओके आउ 2022 रो मोर एक्सपीरियंस कहूँ ये देख मुझे डायरेक्टली कहीदे ना 15 मार्कर पे आप पाखे 10 मिनिट्स अच्छी तो मु किंतु 2022 अटेम्प्ट रे 15 मार्कर क्वेश्चन पे गोटे क्वेश्चन में 20 मिनिट मोर वेस्ट कर दूसरी बिकज मु इनएक्सपीरियंस थी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप कर दीटा क्वेश्चन सारा टाइम रे मोर 40 मिनिट ऑलरेडी पड़ेगा तो मु बहुत ही पैनिक हो जाऊँगी से टाइम रे बट इन 2023 अटेम्प्ट मु निज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप कर सारी एंड मु निज टाइम को मैनेज कर पारी सो टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल दैट यू विल नॉट डेवलप ऑन योर डे वन तो या आपन को ग्रेजुअली इम्प्रूव करने पड़ो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हम जमती आप आंसर राइटिंग मेन्स रो टेस्ट सीरीज आप लिखे धीरे 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 आपन को टाइम ऊपर टिके आइडिया आसजिवो ओके ओके सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप हूँ डिवाइड द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स बहुत ही क्रुशियल जिनस मु कहीं कहूँ बहुत टाइम एमती हुए कि आमे क्वेश्चन पढ़ू एंड आमे बुझी पारुना कि क्वेश्चन रे हमको लिखिबार कौन अच्छे तो जदि आमे ए एक्सरसाइज करूँ क्वेश्चन पढ़िलु एंड क्वेश्चन रो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आमे आइडेंटिफाई कलु देन द टास्क विल बिकम वेरी इजी फॉर अस देख मुझे एग्जांपल रे मोर आंसर कॉपी नहीं देख ये क्वेश्चन पचार डिस्कस द मल्टीफेसेटेड रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन फॉरेन पॉलिसी तो आपण जदि ए क्वेश्चन को जदि आपण बिगनर अछंती देन यू आर गोइंग टू राइट द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा ओके बट जदि आपण ए क्वेश्चन टाको ब्रेक करदेवे रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा ऑन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इकोनॉमिक को लेकिन आप गोटे सब हेडिंग बनईदेवे सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन को लेकिन गोटे सब हेडिंग बनईदेवे फॉरेन पॉलिसी को लेकिन गोटे सब हेडिंग बनईदेवे तो 3टा सब हेडिंग रे आपण इजीली जो स्पेस आपन को मिली ताको भी कवर करि परिबे एंड क्वेश्चन रो डिमांड को आपण एड्रेस भी करि परिबे एटी देखो मु केमते आंसर लिखी इंडियन डायस्पोरा रोल पचार 3टा जिनस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन फॉरेन पॉलिसी ये देख मुझे गोटे ब्रीफ इंट्रो देची एंड तापर ये देख रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बॉक्स बनईदेली मोर सब हेडिंग होगला मु किछि पॉइंट्स लिखिदेली देन पुणी रोल ऑफ डायस्पोरा इन सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन मु किछि पॉइंट्स देदेली देन रोल ऑफ डायस्पोरा इन फॉरेन पॉलिसी तो 3टा जाक पार्ट रे मु इजीली स्पेस को कवर कर पारली एंड अगेन गोटे ब्रीफ कंक्लूजन भी देदेली so this is how you break the question into different parts and answer with a subheading okay तो एमती कले आपण को you will be able to address the question and एटा होची गोटे जिनस जे आपण जहाँ भी सब हेडिंग लिखिबे ताकू बॉक्स बनई देबे गोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स आपणकर निजर भी स्टाइल हो पारे आपण किसी अलग भी फॉलो करि पारंती बट मु एटा फॉलो करछि जे जेतेबेले भी सब हेडिंग जेबे भी मु सब हेडिंग लिखी मुझे बॉक्स कर देछि सो एग्जामिनर जेतेबेले से बॉक्स रो सब हेडिंग पढ़िबे
he will get the impression that the demand of the question has been met and ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଆହୁରି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ ମି ଶୋ ୟୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, examine the impact of globalization on local economies culture in the context of India's vocal for local। तो ଏଠି ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ क्वेश्चन को ब्रेक करवा जानी ना देन आप गोटे ही पार्ट माने यही दुईटा जिनस लोकल इकोनॉमिक्स एंड कल्चर को क्लब करके आंसर लिखिदेवे। बट जिते आप आंसर राइटिंग करेंगे एंड आपण पाखे से स्किलटा डेभलप हो जाए केमती क्वेश्चन को ब्रेक करार अच्छी, ये आप इजिली ग्लोबलाइजेशन को लोकल इकोनॉमी और कल्चर दुईटा जाक जिनस तार इम्पैक्ट को बुझे पारे। ये देखो मुझे लिखी, ये देखो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल इकोनॉमीज। तो लोकल इकोनॉमीज कौन इम्पैक्ट अच्छी मुझे डील करी पॉजिटिव ता सहित नेगेटिव दुईटा जाक टेबुलर फॉर्मेट रे डील करी। एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर, सो दुईटा जाक पार्ट जो क्वेश्चन अच्छी ताकू मु एड्रेस करदेली, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिखिदेली। तो ये देख गोटे जिनस ये भी शिखबार अच्छी, जेबे भी एग्जामिन द इम्पैक्ट पचारे ना तो इम्पैक्ट केबे भी वन साइडेड हुए ना, इम्पैक्ट सब बेले पॉजिटिव भी थाए नेगेटिव भी थाए। सो यू हैव टू गिव बोथ द इम्पैक्ट इन योर आंसर। ओके, सो एमती क्वेश्चन को ब्रेक करके आप इजिली लिखिपारे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप व्हिच इज यूज एग्जाम्पल्स स्कीम्स एंड एसडीजीज। एटा कौन हेल्प करे, एग्जाम्पल्स और स्कीम्स यूज कले ना आपणकर आर्टिकुलेशन बहुत भल से हो जाए। क्वेश्चन जहाँ भी पचार ना जिते आप एग्जाम्पल दे दियंती जो पॉइंट सहित, देन एग्जामिनर गेट्स द फीलिंग दैट द एस्पिरेंट अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन। सो जिते आम गोटे पॉइंट सहित एग्जाम्पल भी इंक्लूड करूँ ना, दैट हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ योर पॉइंट एंड हेल्प्स यू टू गेट गुड मार्क्स। तो एग्जाम्पल्स को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करूँ। सो मु जेबे भी एग्जाम्पल दौली तो मुझे एग्जाम्पल लिखुली एंड गोटे ट्रायंगल बनी दौली। एमती कले एग्जामिनर जो जी आम खाता चेक कर अटेंशन को मुझे इजिली कैप्चर करें। एमती ट्रायंगल बनइले आप एमती भी लिखिपारे, सर्कल भी लिखिपारे, नो प्रॉब्लम, बट मु ट्रायंगल बनौली। ओके, सो स्कीम्स भी आप इंक्लूड करूँ। गवर्नमेंट रो बहुत सारा स्कीम्स थाए, सेंट्रल गवर्नमेंट रो भी थाए और स्टेट गवर्नमेंट रो भी अच्छी। सो आप स्कीम पे कौन करूँ, गोटे नोटबुक तैयारी कर दिंतु। नोटबुक रे थीमेटिक वाइज आप ट्राए करूँ स्कीम्स को कवर करने, बोथ फॉर इंडिया एज वेल एज ओडिशा। आप रफली 3-4 पेज हेले भी बहुत हो जाए स्कीम्स लिखिकी रखी नियंतु। ओके, सो स्कीम्स लिखिले कौन हम ना, एग्जामिनर विल गेट अ फीलिंग दैट यू आर एन अवेयर पर्सन एंड योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर मार्क्स विल इंक्रीज। ओके, आउ एसडीजीज रो यूज कौन, जिते बड़े आपण किसी जिनस धर इक्वालिटी उपर क्वेश्चन आसी जाए देन यू कैन कोट सर्टन एसडीजी। मु आपणको स्क्रीन रे एसडीजीज मानकर फोटो देदेवी एंड यही 17टा एसडीजीज को आप मन रखु। एसडीजीज मल्टीपल प्लेस रे आप यूज करें, जमती कि जीएस रे भी यूज करें, एसए रे भी यूज करें एंड इवन इन एथिक्स रे भी आप यूज करें। स्पेशली जिते कंक्लूजन आप एसडीजी को यूज करती देन योर कंक्लूजन लुक्स वेरी प्रोफेशनल एंड गिव्स गुड इंप्रेशन। सो ये देखूँ जमती मु कहली कि गवर्नमेंट रो स्कीम्स को भी आप इंक्लूड करूँ। तो ये क्वेश्चन पचार, डिस्कस द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल रियरिंग इन इंडिया विथ स्पेसिफिक फोकस ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स इन ओडिशा, सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनिमल रियरिंग इन द स्टेट। तो एनिमल रियरिंग उपर क्वेश्चन पचार, तो मुझे क्वेश्चन को जो आंसर करी से मु स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट स्कीम कहींपारे ताकू मु इंक्लूड कली। ये देखो मुझे लिखी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ओके, विथ ए कॉर्पस ऑफ 15,000 crores टू बूस्ट एनिमल हस्बेंड्री। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट स्कीम्स को हाईलाइट करके आप एग्जामिनर टू भल मार्क्स नहीं पारे। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप इज अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपण जो स्पेस आपन को मिली, जदि आप सबूक स्पेस को खाली हैंड रईटिंग भरवाई लगे देन पेपर कंप्लीट करवा बहुत डिफिकल्ट हो। सो आपण पाखे जहाँ स्पेस अच्छी वाइजली यूज करूँ। जदि आप गोटे डायग्राम बन दौरान देन से स्पेसटा कम टाइम रे फिलअप हो पार एंड डायग्राम बनइले आपण पेपर टी इंटरेस्टिंग भी हो पार। डायग्राम रे देखंतु फ्लो चार्ट आसे, टेबल आसे, चार्ट आसे, अलग टाइप रो भी डायग्राम अच्छी, मैप भी आप बन पारे। ओके, जोग्राफिकल क्वेश्चंस रे मैप भी आप बन पारे
सो डायग्राम कोठी आपन को इंक्लूड करिवार अछि मु यूजुअली इंट्रो दे दोतली इंट्रो परे परे मु गुटे डायग्राम करतली एंड डायग्राम परे मु मोर मेन बॉडी को स्टार्ट कर दोतली मु आपन को एठी एग्जांपल देखौची एठी देखंतु क्वेश्चन पचारची हाउ डू पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन हिंडर ह्यूमन डेवलपमेंट सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दिस इश्यूज एंड इंप्रूव द वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स तो ये पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन विषय पचारची ओके ये देख मु इंट्रो दे देली इंट्रो देला परे मु एठी गोटे डायग्राम करिछि एटा को विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन सो मु एठी गोटे डायग्राम काटिछि एठी देख पॉवर्टी हैला पॉवर्टी रे पुअर पीपल माने न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड करि पारंतनी तो माल न्यूट्रिशन हे जाय तांको माल न्यूट्रिशन हेले तांको पाखरे वीकनेस आसी जाय वीकनेस आसिले तांको प्रोडक्टिविटी बहुत लो हे जाय प्रोडक्टिविटी लो हेले तांको इनकम भी लो हे जाय आ इनकम लो हेले पुणी से माने पुअर ही थांती so this simple diagram will be very effective and will give you good marks देखो आउरी किसी टाइप्स ऑफ डायग्राम अछि जेमती क्वेश्चन पचारची एठी सेकुलरिज्म विषय पचारची एंड कंपैरिजन करची ना हाउ इंडियाज अप्रोच टू सेकुलरिज्म कंपेयर विथ दैट ऑफ अदर्स तो कंपैरिजन क्वेश्चंस रे मु सब बेले टेबल बने की कंपेयर कर दिए तो एमती टेबल बनेले ना एग्जामिनर जो देखुचंती तांको पय इजी हे जाय पॉइंट्स को पढ़िबा एंड एग्जामिनर काम जदि आम इजी करवा देन से माने आमको भल मार्क्स दियंती सो ये देख इंडिया फ्रांस यूएसए तीन जाक कंट्रीज रो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स यूज करके कंपेयर कर देछि ओके ये देख आउ गोटे डायग्राम क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय अछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए रिलायबल फाउंडेशन फॉर गाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस तो क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय अछि आपण पॉज करके पढ़ी पारिबे मु आपन को बस डायग्राम रो आइडिया दोची एठी मु ब्रीफ इंट्रो दे देली ब्रीफ इंट्रो देला परे जो स्पेस अछि एई स्पेस रे मोटे एआई रो डायग्राम काट देले बहुत ही सिंपल डायग्राम बहुत ही सिंपल पॉइंट से मु कहि देली कि एआई जो गवर्नेंस रे यूज होची ताको हमें को जगह रे यूज करि परिबा डिसीजन मेकिंग रे यूज करि परिबा इंप्लीमेंटेशन रे पॉलिसी इवैल्यूएशन रे फुलफिलिंग एग्जिस्टिंग गैप्स तो एमती सिंपल डायग्राम आपण इंट्रो परे काटंतु आउ गोटे देखिबा एठी कोन पचारची डज ह्यूमन डेवलपमेंट फेल्स टू कीप पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लिंक करके क्वेश्चन पचारची तो ये मु ब्रीफ इंट्रो देली इंट्रो देला परे मु एठी गोटे डायग्राम करिछि एठी देखंतु सर्कल डायग्राम तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट but human development is much more broader concept ती सिंपल डायग्राम करके भी आपण एग्जामिनर को आपण को आइडियाज को बुझे पारिबे एंड स्पेस को मैनेज करि पारिबे तो वीडियो काफी लेंथी हे गलानी मु एटी वीडियो को पॉज करिवि एंड यार नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो आसीबो सेटू ए 9th पॉइंट जोटा कि फैक्ट बुक सेठू आमे कंटिन्यू करिवा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप जहाँ भी मु पॉइंट्स डिस्कस करछि आपण ताको माइंड रे रखिबे एंड अप्लाई करंतु ए जिनस ओवरनाइट डेवलप हम ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो धीरे धीरे ये स्किल्स आपको डेवलप हम सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस जीएस आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी वीडियो